एक और नई वीडियो के साथ आज बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। भारतीय इतिहास में असंख्य विद्वानों, ऋषियों, मुनियों का वर्णन आता है। अनुसूचित जातियों के समाज में भी असंख्य समाज सुधारक, विद्वान और राजनेता पैदा हुए हैं। हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी व्यक्तित्व था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता में निर्माता, शिल्पीकार, वस्तुकार, संविधान की ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष, प्रसिद्ध अधिवक्ता, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री, भारतीय गणराज्य के निर्माता, भाषाविद, स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकार, पुस्तक कीट, राजनेता, सांसद, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, सामाजिक क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक, जातिवाद के उन्मूलन का समर्थन, अन्याय पर आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के धुरंधर विरोधी, अस्पृश्यता के उन्मूलन के पक्षधर, उच्च कोटि के संघर्षशील, आंदोलनकारी, दार्शनिक, चिंतक, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों का हमदर्द, अछूत वर्ग तथा वंचित वर्ग के पैरोकार एवं मसीहा, विषमता और असमानता पर आधारित समाज के विरुद्ध एक महान आंदोलनकारी एवं संघर्षकारी चिंतक, सामाजिक क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक और उच्च कोटि के आंदोलनकारी थे। अब इस महान अनुभूति को, जीवन के बारे में, उसके विचारों के बारे में अगर हम सोचें कि 5 मिनट में खत्म कर दिया जाए, ये बहुत ही असंभव बात है। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को महार जाति, जो अनुसूचित जाति है, महू नगर, जिस समय मध्य प्रदेश में है, एक सैनिक परिवार में हुआ। आप देखिए, संयोग की बात है, उनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ और वह अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। वो स्वयं मजाक में कहते थे कि मैं 14वां रत्न हूं। उस समय कोई व्यक्ति ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि एक गरीब परिवार का, सूबेदार परिवार का 14वां बच्चा, वह जो अपने आप को 14वां रत्न कहता है, वह आने वाले समय में भारत रत्न से नवाजा जाएगा भारत सरकार के द्वारा। और वह व्यक्ति केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व में श्रमिक वर्ग के लिए, किसानों के लिए, हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए पोल स्टार की तरह पथ प्रदर्शक जो है वह बनेगा। क्योंकि उनका जो उपनाम अंबेडकर है, ये उनके टीचर के द्वारा दिया गया और टीचर भी खुद अंबेडकर लिखते थे, क्योंकि उनका गांव था अंबावेडकर और गांव के नाम से जो है उनके नाम के साथ टीचर ने अंबेडकर कहना चालू कर दिया। और बाद में जहां जहां भी उन्होंने काम किया वो अंबेडकर के नाम से किया। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में मैट्रिक शिक्षा जो है, मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। यद्यपि इस समय प्रथम श्रेणी को कोई लंबी चौड़ी उपलब्धि नहीं माना जाता, लेकिन कल्पना कीजिए, जब स्कूल नहीं थे, अछूत वर्ग को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस स्थिति में आज से 118 साल पहले छुआछूत विद्यमान हो, जहां हर पल पर दलितों का अपमान होता हो, ऐसी स्थिति में पढ़ना और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लेना, ये एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और डॉक्टर अंबेडकर की मुलाकात जो है 10वीं पास करने के बाद उसके अध्यापक के द्वारा वह महाराजा बड़ौदा से कराई गई और महाराजा बड़ौदा ने उनको 25 रुपये महीना की छात्रवृत्ति जो है वह प्रदान की। यह उनके जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़ आया और वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह महाराजा की सरकार में नौकरी करने लगे, लेकिन अफसोस कि छुआछूत जो है यह उनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ी और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1913 में पुनः
उनको गायकवाड़ विद्वान के रूप में चुना गया और वह अमेरिका चले गए। अमेरिका के अंदर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उस समय के आर.एस. सेलिगमैन जो है, उनके मार्गदर्शन में नेशनल डिविडेंड इन इंडिया हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी पर उन्होंने शोध कार्य किया। इसके बाद वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन कार्य के लिए चले गए और 1917 में वापिस आए, क्योंकि उस समय किसी भी भारतीय के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और अथवा अमेरिका के अंदर पढ़ाई करना ये बहुत ही अहम बात थी। 1917 में उन्होंने बड़ौदा महाराजा के यहाँ सेना के सचिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की, लेकिन यहाँ भी अछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और दुखी होकर नौकरी छोड़कर बम्बे कॉलेज के अंदर प्रोफेसर का राजनीतिक ऐतिहासिक आर्थिक प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना प्रारंभ किया। लेकिन दीवाना बुद्धिजीवी वर्ग का उस वक्त देखिए, जब इंग्लैंड और अमेरिका से पढ़े हुए व्यक्ति को वहां के टीचर्स के द्वारा जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, जिनको हम बुद्धिजीवी कहेंगे और मैं उनको कहूंगा कुबुद्धिजीवी, उनके व्यवहार को तंग आकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और अपने दोस्त से 5,000 रुपए उधार लेकर वह इंग्लैंड में वकालत करने के लिए गए। 1923 में वापिस लौटे, लेकिन अफसोस वकीलों के द्वारा भी जो अपने आप को लोगों के अधिकारों की स्वतंत्रता के संरक्षक मानते हैं, अम्बेडकर को अछूत किया। उस दिन अम्बेडकर ने फैसला किया, वकालत छोड़ दी और ये निर्णय किया कि जब तक वह दलित वर्ग को, अनुसूचित जातियों को, गरीबों को, समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को संगठित नहीं करेगा, और क्योंकि संगठन के बिना कोई सुधार नहीं होगा, तो उसका जीवन निरर्थक, उद्देश्यहीन और भटकवाद का शिकार होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी मोड़ आया और उसने जो है एक नया जीवन चालू किया, यानी कि अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करने का। हाँ, यहाँ हमारा ये कहना है कि भीमराव अम्बेडकर जो है ना, उस समय विश्व के सर्वाधिक विद्वान, सर्वाधिक उच्च कोटि के विद्वान थे। उनको 11 भाषाओं का ज्ञान था और उनके द्वारा 32 पुस्तकें, मोनोग्राफ लिखे गए, 10 ज्ञापन लिखे गए, 10 अनुसंधान दस्तावेज लिखे गए, 10 प्रस्तावना भविष्यवाणी लिखी गई और वह एक पुस्तक कीट था, जिसको हम जो है ना किताबी कीड़ा बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। वह पुस्तक कीट था, एक महान अध्येता था, क्योंकि उसकी निजी लाइब्रेरी में 5,000 से अधिक किताबें होती थी। अगर मान लीजिए वो इंग्लैंड या किसी जगह यात्रा करते थे तो उस जगह से नई पुस्तक खरीदते थे और हमेशा जो है रास्ते में उसको कवर कर लेते थे। कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता पितामह क्यों कहा जाता है? भाई, संविधान सभा के अंदर जब संविधान सभा प्रारंभ हुई तो उस समय संविधान सभा में 389 मेंबर थे, लेकिन पाकिस्तान की संविधान सभा अलग होने के कारण जो है इसमें 299 मेंबर रह गए और 299 मेंबर में जो है इनकी 22 कमेटियां बनाई गई। 22 कमेटियों में सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी संविधान प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्ट कमेटी, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ना, उसको पितामह क्यों माना जाता है जब इतने लोग थे वहां मौजूद थे? तो हमारे सिर्फ कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो उनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव जो था वह फ्रांस की क्रांति का था, और फ्रांस की क्रांति के 3 सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये प्रजातंत्र के सिद्धांत हैं और वह भी इसी प्रकार इनको संविधान में डालना चाहता था। दूसरा उनके प्रभाव अमेरिका के वातावरण का था। अब अमेरिका में जब वो गए तो अमेरिका का संविधान जो है वह चालू होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां से अम्बेडकर साहब ने यूनाइटेड स्टेट हटाकर भारत लिखा, भारत, हम भारत के लोग।
तो ये जो चीजें हैं, अंबेडकर के प्रभाव के कारण भारतीय संविधान के अंदर अनेक जो अनुच्छेद हैं वह और वो डाले गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत के संविधान की प्रस्तावना, भारत के मूल अधिकारों के संबंधित अनुच्छेद, राज्य नीति निर्देशन के सिद्धांतों संबंधित अनुच्छेद, ये जो है ना उनके परिणाम स्वरूप डाले गए। इसके अतिरिक्त वह भारतीय संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जो प्रोविजन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, भारत की न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में, इन सब के ऊपर उसका जो है बहुत अधिक गहरा प्रभाव जो है वह पाया जाता है। भारत के अंदर संसदीय प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान में समाजवादी सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत, सबको इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी तथा सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, यदि इन सब बातों को ध्यान में रखें तो इन सब के ऊपर डॉक्टर भीमराव के विद्वत्ता विचारों की एक अभूतपूर्व छाप है। अब जो हमने आपको यहाँ बात कही, इससे भी संभवतः ये सिद्ध होता है कि वो वास्तव में संविधान निर्माता थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कोट करूंगा, वह थे ड्राफ्ट समिति के सदस्य टी.टी. कृष्णामाचारी। टी.टी. कृष्णामाचारी ने संविधान सभा के अंदर बोलते हुए कहा, मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, सदन में उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने अम्बेडकर की बात को ध्यान से सुना। मैं संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ जुड़े हुए उत्साह से के बारे में जानता हूं। उस समय मुझे महसूस होता था कि इस समय हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करना है, करने के उद्देश्य से ध्यान देना आवश्यक है। ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं किया गया। सदन में शायद 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो आपके द्वारा नामित की गई थी। आपके द्वारा नामित एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, उसे बदल दिया गया था, परंतु एक सदस्य की मृत्यु हो गई। उसकी जगह कोई भी सदस्य नहीं लिया गया। एक सदस्य अमेरिका में था, उसका स्थान नहीं भरा गया। एक सदस्य जो है वह राज्यों के मामले में उलझा रहा, ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं आया। तो इस एक सदस्य जो 1 या 2 सदस्य दिल्ली में थे, वो बीमार होने के कारण मीटिंग में नहीं आए। इसलिए संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब है भीमराव अंबेडकर कमेटी। अर्थात ये सारा का सारा संविधान जो है वह उन्होंने तैयार किया। दुनिया के 60 जो थे संविधान, उनके द्वारा अध्ययन करके और संविधान सभा के सदस्यों की राय लेकर ये तैयार किया गया। ये ध्यान रहे, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का रोल था सभी सदस्यों के विचारों को सुनना और उसके बाद अपने विचार देना, जिनको अंतिम माना जाता था। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल के अंदर जो है अध्यापक उसके शब्दों को विद्यार्थियों के द्वारा अंतिम माना जाता है। संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और जिस स्पीड से संविधान बनाया गया, अगर उस स्पीड को हम देखें तो संविधान के अंदर आपको क्या देखना है? संविधान के अंदर देखना है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद। भीमराव अंबेडकर ने जो पहला समाचार पत्र मराठी में चालू किया, मूक नायक, उसके प्रवेशांक में पहले दिन जो एडिटोरियल लिखा, उसने क्या लिखा? वो लिखा कि हिंदुस्तान का समाज एक मीनार की तरह है और एक एक जाति इस मीनार का एक एक तल है, तलविन जाति। ध्यान देने की बात यह है कि इस मीनार में सीढ़ियां नहीं है और एक तल से दूसरे तल के जाने का कोई मार्ग नहीं है। जिस तल में अर्थात जाति में व्यक्ति पैदा होता है उसी में मरता है। नीचे का तल का मनुष्य कितना भी लायक क्यों ना हो, वह ऊपर के तल में प्रवेश नहीं कर सकता और ऊपरी तल का मनुष्य कितना भी नालायक क्यों ना हो, उसे नीचे के तल में धकेला नहीं जा सकता। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस चतुर्वर्णीय प्रणाली को सर्वनाशक, हिंसक, शोषणकारी, खतरनाक, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी मानते हैं और वो कहते हैं कि यह जो प्रणाली है
ये हिंदुस्तान की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, राष्ट्रीय विकास के अंदर सबसे बड़ी बाधा है और हिंदुस्तान की गुलामी का सदियों से ये इसका एक मूल कारण है। भीमराव अम्बेडकर इस बात को कहते हैं कि जब तक हिंदुस्तान के अंदर सामाजिक क्रांति नहीं होगी तब तक ये जाति प्रथा जो है वो समाप्त होना बड़ा मुश्किल है। यद्यपि उसने जाति प्रथा को तोड़ने के लिए अंतर जातीय विवाहों का वर्णन भी किया है, लेकिन आज 1950 में संविधान लागू हुआ और आज तक 5% से कम लोग जो हैं वह अंतर जातीय विवाह करते हैं। आज जब इस स्थिति में हम चल रहे हैं तो उस समय स्थिति क्या होगी जब भीमराव अम्बेडकर का समय बचपन का था। बाकी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।